मिशन जीनियस माइंड से अफर्मेशंस का पहुंचना आसान होगा। डीपली रिलैक्स होते जाएं, श्वास को बार बार पेट में भरें और धीरे धीरे छोड़ें। मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। केवल विश्राम की भावना को जगाएं। केवल विश्राम, केवल विश्राम, केवल विश्राम। अब मैं जो भी कह रहा हूं, आप मेरी हर बात को पूरी तरह से सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। मेरे हर शब्द को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें। स्वीकार भाव से, एक्सेप्टेंस के साथ कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच है। अपने आप को बिल्कुल उसी फीलिंग में ले आएं। जितनी फीलिंग अच्छी उतना रिजल्ट अच्छा। आज से आप अपने अंदर एक महान बदलाव महसूस कर रहे हो। आपका मन अब हमेशा शांत रहता है और आपका अपने मन पर पूरा कंट्रोल रहता है। आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरीन सुधार हो रहा है। आप पहले से कई गुना ज्यादा इम्प्रेसिव होते जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा अट्रैक्शन है कि जो भी आपको देखता है वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि आप लगातार अपने गुणों पर काम करते रहते हैं। आप अपने गुणों को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और जैसे आप अपने गुणों के लिए प्रयास करते हैं वैसे आप लोगों की भी गुणों की तारीफ करते हैं। हर इंसान में आप वो खूबियां तलाश करने की कोशिश करते हैं जो उस इंसान को अच्छा बनाती हैं, महान बनाती हैं। इस तरह हर दिन आपके अंदर नई नई खूबियां आती जा रही हैं और आप और महान होते जा रहे हैं। लगातार अपनी खूबियों पर काम करते जा रहे हैं और अपनी कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन है, क्योंकि आप हमेशा लोगों के भले की बात करते हो। आप हमेशा लोगों के कल्याण की बात करते हो। आपकी पर्सनैलिटी में एक महान आकर्षण है, क्योंकि आप सभी के नाम याद रखते हो। जो भी पर्सन आपसे मिलता है उसके नाम आपको बाखूबी याद रहते हैं, उसके गुण भी याद रहते हैं, उसकी क्वालिटीज भी याद रहती हैं, क्योंकि आप हर इंसान को नाम के साथ अपने मन में जरूर जगह देते हो, बिठाते हो और उसके गुणों को भी अपने मन में जगह देते हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। आपको कपड़े पहनने का बहुत सुंदर अच्छा तरीका आता है और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कपड़े हमेशा औरों के लिए पहने जाते हैं, हमेशा लोगों को खुश करने के लिए पहने जाते हैं। इसलिए आप अपनी ड्रेसिंग सेंस के प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आप अपने आप के लिए मेहनत करते हैं, शरीर पर मेहनत करते हैं। डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज, योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए तो आप जरूर जाते हैं और आप हमेशा न्यूट्रिशियस फूड ही लेने की कोशिश करते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर रहता है। इसके लिए आप डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग, मेडिटेशन करके अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है और आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक होते जा रहे हैं।
आप फील कर रहे हैं कि हर दिन आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश, एक नई फुर्ती पैदा हो रही है और आपके अंदर एक महान करेज है नई नई चीजें ट्राई करने का। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। आप हर समय नई नई चीजें ट्राई करते हैं। आपके मन में हमेशा कुछ नया करने का विचार बना रहता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है। आप जिस काम पर भी फोकस करते हैं उसको पूरी तरह से अपने मन में उसी टॉपिक पर अपने आप को एकाग्र रख पाते हैं। जो भी टॉपिक आप लेते हैं उसी टॉपिक पर पूरी एकाग्रता आप बना पाते हैं। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जो भी आप याद रखना चाहते हैं वो सब आपको याद रहता है। आपकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है। आप चीजों को विश्लेषण करना बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ है। और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। डिसीजन जब भी आप लेते हैं अपने लिए और सभी की भलाई के लिए ही लेते हैं। और आपके डिसीजन हमेशा यूनिवर्सल पावर से प्रेरित होते हैं। आप हमेशा अपनी इंट्यूशन पावर का सहारा लेते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए आप अपनी मेडिटेशन की पावर इस्तेमाल करते हैं और आपके डिसीजन हमेशा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले होते हैं। आपकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, ग्रहणशील रहते हैं। नई नई चीजें सीखने का आपके अंदर उत्साह बना रहता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। जो भी समस्या आपके सामने आती है अपना सॉल्यूशन खुद लेकर आती है और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी के कारण लोगों में संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको जीवन में क्या अचीव करना है और आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा सजग रहते हैं। आप हर वो डिसीजन लेते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए और हर वो प्रयास करते हैं जिससे आपका लक्ष्य आपकी ओर आता चला जाए। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आपके वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप बोलते हैं तो अपनी बात को बेहतरीन ढंग से कह पाते हैं। आपकी वाणी में एक मिठास है, आपकी वाणी में एक दम है, एक जोश है, एक पावर है। जब भी आप अपनी बात कहते हैं तो सामने वाले को इम्प्रेस कर पाते हैं। और जब आप लिखने लगते हैं तो आपकी भीतर एक विशेष कला है चीजों को एक्सप्रेस कर पाने की। आप बेहतरीन ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप इनिशिएटिव लेना जानते हैं। जो काम कोई और नहीं कर सकता वो आप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नए नई शुरुआत करने के लिए एक लीडर की भांति नए इनिशिएटिव लेते हैं। आप बहुत हार्ड वर्क में भी और स्मार्ट वर्क में भी विश्वास रखते हैं। जहां पर हार्ड वर्क करना पड़े आप पीछे नहीं हटते और हमेशा आपकी कोशिश होती है कि काम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, थोड़े समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार अच्छा किया जाता है, कैसे उनके साथ दोस्ती बनाकर रखी जाती है। आपको व्यवहार करना, दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है और निभाना भी आता है। आप अपने हिसाब में हमेशा इंटीग्रल रहते हैं, समग्र रहते हैं। जैसा बिहेवियर आप किसी पर्सन के साथ ओपन में करते हैं वैसे ही उसके साथ आप हमेशा पर्सनल टाइम में भी वैसा ही बिहेव करते हैं। आपका मन हमेशा शांत रहता है। आप अपने भीतर की चेतना के प्रति हमेशा जागृत रहते हैं। स्वबोध आपका बहुत अच्छा है, अवेयर रहते हैं अपने आप के प्रति और अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते चले जाते हैं। आप अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, अपने आप पर पूरा भरोसा है आपको, क्योंकि जिस काम की भी आप शुरुआत करते हैं उसको पूरी तरह से पूरा कर कर ही मानते हैं। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग है। एक बार जो काम आपने ठान लिया दुनिया की कोई ताकत उसे आपको करने से रोक नहीं सकती। आपके अंदर महान पेशेंस है। आप जानते हैं कि कुछ चीजें समय लेती हैं और जब तक वो समय ना आए तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है।
इसलिए आपके अंदर महान पेशेंस है, आप अपार करुणावान हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करते हैं, जहां तक हो सके लोगों की गलतियां जल्द से जल्द माफ कर देते हैं, और आपकी अगर गलती हो तो आप तुरंत माफी मांग लेते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन का महान गुण है, आप अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन को पसंद करते हैं, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जिम्मेवारी से काम करते हैं। जो भी काम आपने एक बार अपने ऊपर जिम्मा ले लिया, उस काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, ओबीडियंट हैं, बड़ों की बात को पूरा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने माता पिता का विशेष रूप से आदर करते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, आप एनर्जेटिक हैं, हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं, फुर्ती से भरे रहते हैं। सुबह आपके चेहरे पर जो उत्साह होता है, शाम के समय भी वही उत्साह आपको देखने को मिलता है। आप सदा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। आपका स्वभाव विनोद वाला है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस पर्सन के साथ किस तरह का मजाक किया जा सकता है, और बहुत ही सोच समझ के साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का आप इस्तेमाल करते हैं। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव है, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव है, आपके मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, और आप हमेशा लोगों की और अपनी भलाई की ही सोचते हैं। आप हमेशा टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं और टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, आप अपने समय की कदर करते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि आपका समय ही पैसा है। और जब आप अपना समय लगाते हैं तो अपने और लोगों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांति बनाए रखते हैं। सुख हो या दुख हो, आपका मन भीतर से शांति बनाए रखता है और आप हर चीज को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में भी आपके भीतर का बैलेंस बना रहता है। जहां और लोग घबरा जाते हैं, आप वहां भी अपने मन की शांति बनाए रखते हैं। आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं और आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यार भरी मुस्कुराहट रहती है। इतने सारे गुण आपके भीतर होने के बावजूद भी आपके अंदर एक नम्रता, ह्यूमिलिटी बनी रहती है। आप जानते हैं कि सारे गुण उसी इंसान में टिके रह सकते हैं जो हम्बल हो, इसलिए आप हमेशा हम्बल बने रहते हैं, हमेशा लोगों को उनके काम का क्रेडिट देते हैं और मन को भीतर से शांत रखते हैं। आप प्रार्थनापूर्ण रहते हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्स से आप हमेशा कनेक्टेड हैं और सबके भीतर एक ही ऊर्जा, एक ही पावर काम कर रही है। उस ऊर्जा से आप हमेशा जुड़े रहते हैं, जिसे लोग परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु का नाम देते हैं। आप उस पावर के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसी का अंश हैं और उससे आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। यूनिवर्सल ऊर्जा आपके भीतर हमेशा बहुतायत भरी चली जाती है और आप हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। आप अपना रात्रि का सोने का समय बहुत ही सजगता के साथ बिताते हैं और अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और सुबह उठते ही हमेशा प्रार्थनापूर्ण बने रहते हैं। यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़ते हैं, अपने भीतर की एनर्जी से जुड़ते हैं, अपनी चेतना से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। आप कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन के लिए जरूर लगाते हैं। आपकी आंख सुबह जल्दी खुल जाती है। आप बाकी लोगों से जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। आपका पूरा प्रयास होता है 3 से 5 के बीच में उठा जाए और अपने लिए 1 से 2 घंटा टाइम खुद पर लगाया जाए। आप हमेशा अपने काम को तरीके से, सलीके से करना पसंद करते हैं, प्लानिंग से करना पसंद करते हैं। आप अपने दिन की प्लानिंग एडवांस में ही कर लेते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का महानतम गोल क्या है और अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है, और अपने गोल्स के प्रति आप सजग रहते हैं। आप जानते हैं कि हर हफ्ते आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।
आप हमेशा भीतर से शांत बने रहते हैं, आनंदित बने रहते हैं, और आपका ये स्वभाव लोगों को बहुत पसंद आता है। और हर सिचुएशन में शांति बनाए रखना, मन के अंदर कामनेस रखना, ये आपके विशेष गुण हैं। आप भीतर से अपनी चेतना के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति भी सजग बने रहते हैं। आप जानते हैं कि जो चेतना, जो आत्मा आपके भीतर मौजूद है, वैसी ही वही आत्मा और लोगों के भीतर भी मौजूद है, इसलिए आप सबका सम्मान करते हैं, यूनिवर्सल ऊर्जा से हमेशा जुड़े रहते हैं। जो भी कह रहा हूं ये सब आपके अवचेतन मन की गहराइयों में उतरता चला जा रहा है। आप और शांत होते जा रहे हैं, और शांत होते चले जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत है, एकदम आनंदित है, एकदम आनंदित है। इन सारे गुणों के लिए यूनिवर्स का, परमात्मा का धन्यवाद करें, शुक्राना करें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। अनंत 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 शुक्राना, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ आपने दिया है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू वेरी मच।